ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मजे में सब लोग? यस, ओके, गुड। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर लास्ट वीक में ट्यूसडे को था, जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। और जो फ्राइडे को लेक्चर आया था उसमें आपको वर्क दिया गया था चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री का, फॉर्मूलाज और सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने को बोला गया था और एमसीक्यू सॉल्व, एसएलपी सॉल्व करने को बोला गया था। किस किस ने प्रैक्टिस की अच्छी तरह से, लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया? यस, ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स ने, यस, गुड, ओके। और एक अच्छी बात, संडे को इंडिया एशिया एशिया कप में चैंपियन हुआ, पाकिस्तान को 3 बार हरा दिया है। यस यस, क्लैप हो जाए, एक बार क्लैप तो हो जाए। और एक बात की, अब कंपटीशन की कोई बात ही नहीं रही है। जब भी वर्ल्ड कप में या फिर एशिया कप में या भी कोई भी सीरीज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो हम अब डेफिनेटली बोल सकते हैं जीतेगा कौन भाई? इंडिया ही जीतेगा। ओके, याद है ना? यस, ओके। जिसने मैच देखी उसको ख्याल आ गया मैंने क्या कहा। किस किस बच्चों ने मैच देखी? रेज योर हैंड। संडे को मैच देखी एशिया कप। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। ओके, और कौन कौन से स्टूडेंट्स नवरात्रि में गरबा खेलने जा रहे हैं? गरबा खेलने जाते हैं, रेज योर हैंड। यस, ओके, गुड गुड। ओके, अब मैं ऐसा पूछूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रेगुलरली चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करता है? तो आज, यस, देखो आज कम खड़े हुए। पता है, मेरे को पता है, जाना चाहिए, कुछ कुछ फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए कभी कभार, बहुत ज्यादा टाइम नहीं पर कभी कभार एंजॉय करना चाहिए, कभी कभार ऐसी आईएमपी मैच भी देख लेनी चाहिए। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 3 पे आते हैं। लास्ट लेक्चर आज का है। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला और ट्रायंगल के फॉर्मूलाज आज लास्ट में देखेंगे। लास्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? देखो, सबका फोकस इधर। अब चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। मेनली बच्चों, जेई के मेंस के पेपर में और एडवांस के पेपर में मेनली 2 पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। रेशियोज एंड आइडेंटिटी के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। 10th में जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो सब आइडेंटिटी फॉर्मूलाज, और 11th में स्टैंडर्ड में हमने कई फॉर्मूलाज नए सीखे, यूनिट सर्कल देखा, कई नए डिग्री के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यूज देखी। तो उसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। हमने लास्ट 5 ईयर के ये टॉपिक के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए। और दूसरा पोर्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगो इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया, जिसमें इसके हमने सॉल्यूशंस निकाले थे। सॉल्यूशंस याद करो, ये जो ट्रिगो इक्वेशंस है बच्चों, उसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन एन के फॉर्म में, जिसमें सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं, जनरल सॉल्यूशन। और सेकंड था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मेनली कोई आपको इंटरवल दिया गया होगा 0 से 2 पाई तक का, या फिर π/2 से 2 पाई, या फिर π/2 से पाई, 3π/2 से 2 पाई, ऐसे इंटरवल में आपको सॉल्यूशन निकालना है तो उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। याद है सभी को? रेज योर हैंड। ये डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। यस, ओके, गुड। चलो, तो लास्ट लेक्चर में साइन कॉस वाले कई सारे इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। होमवर्क में एक्सरसाइज भी दी थी, लेवल 1 के क्वेश्चंस। किस किस ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड।
ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के लेवल 1 के क्वेश्चंस। ओके, जिनको भी अभी बाकी है वो अगेन स्टार्ट करना। आज भी हम इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके लिए पहले हम थियरम रिवाइज कर लेते हैं। याद करो बच्चों, थियरम नंबर 1, जो भी इक्वेशन दिया गया है, हेलो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, या तो साइन में, या तो कॉस में, या तो टेन कॉट सेक कॉसेक में, तो ट्राई करो कि वो इक्वेशन छोटा हो, सिंप्लीफाई हो, और लास्ट में अगर आता है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, अगर ऐसा फॉर्म मिल गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जनरल सॉल्यूशन बोलो, रेज योर हैंड। किस किस को याद है? इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? यस, गुड। जामनगर में से आंसर दो, जामनगर एरिया सेंटर। बाकी स्टूडेंट्स याद करो, इफ sin x is equal to sin y then x is equal to what? Yes, very good. n pi plus minus 1 whole raised to n into y, n belongs to z. ये था उसका जनरल सॉल्यूशन, अगर लास्ट में sin x is equal to sin y आया। और अगर थियरम नंबर 2 क्या था, लास्ट में सिंप्लीफाई करते करते cos x is equal to cos y आ गया, cos x is equal to cos y, then x is equal to what? Raise your hand. x is equal to what? Yes, जूनागढ़ में थे, आंसर दो, जूनागढ़ बोलो बेटा। बाकी स्टूडेंट्स याद करो। सर 2n पाई प्लस और माइनस y। यस, वेरी गुड। n बिलोंग्स टू z भी बोलना है, गुड। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y, n बिलोंग्स टू z, ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। और लास्ट में था 10 में, थियरम नंबर 3, इफ 10x is equals to 10y then x is equal to what? Raise your hand. If 10x is equal to 10y then x is equals to what? Yes, મહુવા માંથી આન્સર આપો ભાઈ, મહુવા સેન્ટર। सभी स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाओ यार, आराम की पोजीशन में नहीं। गुड, वेरी गुड। यस, बोलो अगेन, बोलो। n pi plus y n belongs to z. यस, प्लस और माइनस नहीं आएगा, n पाई प्लस y n बिलोंग्स टू z, वेरी गुड। चलो याद करो बच्चों, अगर sin x इज इक्वल टू sin y फॉर्म में आ गया तो ये जनरल सॉल्यूशन, चलो लर्न कर लो, याद कर लो। cos x इज इक्वल टू cos y आ गया तो ये जनरल सॉल्यूशन। और अगर tan x इज इक्वल टू tan y देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y n बिलोंग्स टू z। चलो, और एक दूसरी मेथड थी, याद करो, अगर सॉल्व करते करते, याद करो बच्चों, यूनिट सर्कल के साइन कॉस टेन की वैल्यू सुनना, अगर ये 4 पॉइंट में आ जाती है, जिसको हम अलाइड एंगल भी बोलते हैं, 1 2 3 4, तो ये थियरम का यूज करना जरूरी नहीं है। सेकंड मेथड क्या थी कि अगर राइट साइड का कोई वैल्यू आता है तो उसका जनरल फॉर्म लिखो, राइट साइड का जनरल फॉर्म याद करो, 2n पाई n बिलोंग्स टू z। लेफ्ट साइड का जनरल फॉर्म 2n प्लस 1 इंटू पाई n बिलोंग्स टू z। ऊपर का जनरल फॉर्म 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। और नीचे का 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z, या फिर 4n माइनस 1 भी बोल सकते हैं नीचे। अगर sin x की नॉन वैल्यू ये 4 पॉइंट पे है तो थियरम का यूज करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये जनरल फॉर्म ले लो, वो एंगल के इक्वल्स टू x के इक्वल्स टू डायरेक्ट वो ले लो, तो उससे भी आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन अगर ऐसा मिले लास्ट में, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जनरल सॉल्यूशन ही पूछे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो आप n की डिस्टिंक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n बिलोंग्स टू z मींस इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करो,
प्लस 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करो तो इंटरवल में जो भी वैल्यू मिले वो हमारा आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और कभी कभार सुनना स्टूडेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो गिनना है 1 2 3 4। चलो लास्ट में हमने 69 एग्जाम्पल तक किया था, साइन कॉस के इक्वेशन सॉल्व किए थे। अब फोकस करो यहाँ पे, अगेन इसमें भी साइन कॉस है। सॉल्व इक्वेशन देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन कॉस -8 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -2। सॉल्व ऐसा लिखा है, मींस हमें अननोन एक्स फाइंड करना है, जो एंगल है एक्स वो फाइंड करना है। तो मैंने एक ट्रिक दी थी लास्ट लेक्चर में, जो भी इक्वेशन है उसको कोई एक टर्म में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन में एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन में, या तो कॉस में, या तो टेन में। चलो अगर यहां पे मुझे ऐसा फॉर्म दिखाई दे रहा है, हेलो सुनना, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन कॉस है, देखना अच्छे से, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन कॉस। अगर ऐसे फंक्शन इक्वेशन में है तो आप टेन स्क्वायर एक्स या कॉट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हमें थ्योरम 10 का आता है ना, तो टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये इक्वेशन को दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, आराम से पता चल रहा है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो इक्वेशन के दोनों तरफ अगर ऐसी तीन टर्म दिखाई दे रही है तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। चलो देखो, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। और एक बात, पहले मैं डिवाइड कर देता हूं। चलो ये दोनों तरफ सभी टर्म्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, सोचो बच्चों, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे -5 साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, एक एक कॉस कट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा, 10x। -8 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कट, -8, और सामने आ जाएगा -2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल ले लो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, -2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलो आप बोलेंगे सर 10 में कन्वर्ट पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, उसका हो जाएगा। पर मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, सुनना, जब भी आप मैथ्स में कोई इक्वेशन को दोनों तरफ किसी से डिवाइड कर रहे हो तो वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे हम कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कॉस एक्स 0 है या नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स? तो देखो, अगर हम कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 ले लें, सुनना, cos x इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखना यहाँ पे cos 0 ले लो तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, cos x इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -2, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा, -1, जो पॉसिबल नहीं है। किसी का स्क्वायर क्या माइनस आ सकता है, हेलो? नहीं, तो मैंने जो cos x इक्वल टू 0 लिया वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम cos स्क्वायर एक्स के डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बार देख लेना है। चलो ये बात पता चल गई। ओके, अब क्या सर, सेक स्क्वायर एक्स का क्या करे, आइडेंटिटी है ना भाई, सेक और टेन की आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, याद करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो 10 स्टैंडर्ड की है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वो आइडेंटिटी, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2 है, इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। चलो तो पूरा इक्वेशन 10 में कन्वर्ट हो गया। आपको पहले ये ट्राई करनी है, इक्वेशन या तो साइन में, या तो कॉस में, या तो 10 में कन्वर्ट हो जाए। चलो हो गया, अब सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। 2 टेन स्क्वायर एक्स -5 टेन एक्स -8, यहाँ पे राइट साइड क्या आ जाएगा, -2 टेन स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया। चलो ये टर्म को लेफ्ट साइड ले लो, -2 टेन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड ले लो,
तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 tan square x माइनस 5 tan x -2 को भी लेफ्ट साइड ले लो, ये -2 को, तो -8 + 2 -6 इज इक्वल टू 0। चलो क्या मिला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है या तो क्यूबिक इक्वेशन मिल सकता है। हेलो, बस उसके फैक्टर्स निकालो आराम से, फोकस करना। यस, गुड। चलो, तो यहाँ पे 4 6 24 24 के ऐसे दो फैक्टर्स लो जिसका सब्ट्रैक्शन, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए जल्दी से। 4 6 24 24 के दो फैक्टर्स निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए जल्दी से। यस, गुड, वेरी गुड। 8 3 24, गुड। देखो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर्स निकल रहे हैं, कभी कभार अगर डायरेक्ट नहीं निकल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज करो। हेलो, भूलना मत। यस, चलो, तो 4 tan square x फैक्टर्स क्या निकाले? 8 और 3, 8 3 तो -8 tan x प्लस 3 tan x। अच्छे से सेट करना है क्वाड्रेटिक को। -6 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो फैक्टर्स निकालते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? 4 tan x, क्या बचा? tan x -2। ये लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन निकल रहा है? +3, तो क्या बचा? tan x -2। चलो, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो हमारा फैक्टर्स सही निकल गए। यस, पहले वाला है 4 tan x +3, सेकंड वन tan x -2 इज इक्वल टू 0। चलो, इसके इक्वल टू 0 ले लेते हैं और इससे इक्वल टू, तो मुझे 10 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इसके इक्वल टू 0 ले ले तो tan x क्या मिल जाएगा? देखो जल्दी से, -3/4। और यहां से tan x क्या मिल जाएगा? +2। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन वैल्यू नहीं है बच्चों। -3/4 10 की नॉन वैल्यू नहीं है और 2 भी नॉन वैल्यू नहीं है, कोई डिग्री के लिए, कोई एंगल के लिए। तो अब क्या करें? मुझे यूज करना है थियरम नंबर 3 का। देखो, इफ tan x इज इक्वल टू tan y, then x इज इक्वल टू n pi प्लस y। पर यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? अगर नोन नहीं है तो याद करो, लास्ट लेक्चर में एक ट्रिक दी थी। नोन नहीं है तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा लिख डालो, tan अल्फा, एंगल अल्फा ले लो ऐसे ही। और यहाँ पे tan x इज इक्वल टू tan बीटा। चलो, तो ये आ गया tan x इज इक्वल टू tan y फॉर्म। थियरम नंबर 3 का यूज करके आंसर x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर ये लिखना है, वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू -3/4। अगर नॉन नहीं है तो एंगल नहीं लिखना है, ऐसे tan अल्फा ले लेना है, एंगल अल्फा ले लेना है। तो n पाई प्लस अल्फा, ये एक सॉल्यूशन। और सेकंड वन, x इज इक्वल टू n पाई प्लस बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू, या फिर tan बीटा इज इक्वल टू 2। और ये दोनों सॉल्यूशन का क्या लेना है? यूनियन, क्योंकि यहां से और आ रहा है और। ओके, चलो, किस किस को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? रेज योर हैंड। ओके, पहला क्वेश्चन था इसलिए आज का मैंने पूरा सॉल्व करवा किया। अगर कोई एंगल मिल रहा है, सुनना, अगर यहाँ पे tan x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y की जगह पे π/4 ले लो। यस, कोई एक एंगल ले लो तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां पे tan अल्फा tan बीटा नहीं लिखना है, लास्ट लेक्चर में देखा था। यस, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन आराम से दिख रहा है, सॉल्व 4 cot 2 थीटा cot स्क्वायर tan स्क्वायर, तो tan में ही कन्वर्ट करना है। cot tan है, cot tan का मामला है और हमें चाहिए थीटा। सॉल्व मींस अननोन थीटा चाहिए, तो चलो tan में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 cot का क्या करेंगे? tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot। आराम से cot का रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा? tan 2 थीटा। cot 2 थीटा का tan 2 थीटा। cot स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी,
चलो ये पूरा इक्वेशन 10 में जा रहा है। देखो अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे एंगल 2 थीटा है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो भाई हमें आता है। tan 2 थीटा, रेज योर हैंड। tan 2 थीटा की फॉर्मूला अब मुझे अच्छे से देखना है किस किस का हाथ खड़ा है, क्योंकि ये बोर्ड की फॉर्मूला है, बोर्ड के समय ही कर लेनी थी। यस, काफी सारे स्टूडेंट मोनार्क सूरत सेंटर में से आंसर दो, मोनार्क सूरत सेंटर से। ऑडियो स्टार्ट करना बच्चा, मोनार्क सूरत सेंटर। बोलो tan 2 थीटा, अगेन बोलो जल्दी जोर से, यहाँ पे और एक बार बोल लो। ओके, आंसर इज यस, ओके गुड, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गई tan 2 थीटा की फॉर्मूला। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो तो पूरा इक्वेशन 10 में कन्वर्ट हो चुका है। अब बस सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 10⁴ थीटा आएगा। कोई बात नहीं, आराम से फैक्टर्स निकालना और सिंप्लीफाई करना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो बच्चों सुनना, सभी का फोकस इधर, स्ट्रेट हो जाओ एकदम। यस, हम रेगुलरली सभी सेंटर से फॉलोअप लेते हैं कि आपकी मॉक में, WRT में चैप्टर 3 के कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, किन किन बच्चों को आता है। मेजोरिटी सभी सेंटर में से काफी सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी बात है। पर कुछ कुछ सेंटर में वहां के टीचर और सेंटर एडमिन बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इसको सर नहीं आता है, या फिर इसको मार्क्स नहीं मिले हैं चैप्टर 3 के पोर्शन में। देखो ये आज हमारा 19 लेक्चर है बच्चों। एक बात देखो, ये मैंने बोर्ड की फॉर्मूला पूछी थी tan 2 थीटा, और यहाँ पे 60-70% के हाथ तुरंत खड़े थे और बाकी बच्चों ने वो वर्क उस समय पे नहीं किया था। तो अब कैसे उसको जेई के क्वेश्चन आएंगे मुझे बताओ। और एक बात, ये 19वां लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, सभी लेक्चर में देख लेना, मैंने हर बार बोला है रिवाइज करो। जब भी वो फॉर्मूला के लेक्चर थे उसमें बोला था आज के आज लर्न कर लो, याद कर लो। कुछ कुछ तो मैंने लेक्चर में ही आपको याद करवाया, रिवाइज करवाया, रिपीट करवाया, कभी कभार तो नेक्स्ट लेक्चर में भी रिवीजन करवाया है। देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर है सभी, एक बार देखना, सभी लेक्चर में मैंने बोला है रिवाइज करो, पहले से रिवाइज करो। और अब तब जाके भी कुछ बच्चे नहीं करते, तो अब क्या कर सकते हैं बोलो। साथ में रिवीजन करना है। और मैंने सबसे पहले लेक्चर में बोला था, ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों, एग्जाम के समय डायरेक्ट नहीं होगा। हर एक लेक्चर का डेली वर्क आपको करना है, सभी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन मैथ्स। तो जो बच्चों इसको फॉलो कर रहे हैं उसका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा हुआ है। कुछ कुछ के तो कई सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं मुझे कि सर हो गया है, मॉड्यूल पूरा हो चुका है, अब PYQs में सॉल्व कर रहा हूं, तो अच्छी बात है। अभी भी देरी नहीं हुई है, पहले से रिवाइज करना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, मींस जनरल सॉल्यूशन निकालना है। 2⁻², यहाँ पे एडिशन में कई सारी टर्म्स है, देखो ये भी एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू मींस इक्वेशन। 2⁻1 प्लस मॉड cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos x होल क्यूब मॉड्यूलस में। एक और बार लिख रहा हूं, देखो 2⁻1 प्लस मॉड्यूल ऑफ cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस मॉड्यूलस cos x का होल क्यूब। आगे क्या आएगा, cos⁴x
पावर बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 और ऐसे करते इंफिनिटी तक जाता है और इक्वल्स टू में है 4। चलो तो 2 के पावर में ये सभी टर्म्स है, उसका एडिशन निकालना पड़ेगा, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो देख के अगर कोई टर्म सुनना अच्छे से, कई सारे टर्म्स एडिशन में हो इंफिनिटी तक जाते हैं तो देखना, चेक करना, या तो वो एपी में हो गए या तो वो जीपी में हो गए, क्योंकि उससे ही उसका सम निकाल पाएंगे यूजिंग चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो यहाँ पे डिफरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है, रेशियो ले लो, मॉड्यूलस कॉस एक्स ये दूसरी टर्म और पहली टर्म है 1, फर्स्ट टर्म 1, तो क्या रेशियो मिला मॉड्यूलस कॉस एक्स। चलो ओके, और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो निकालो, cos स्क्वायर एक्स अपॉन मॉड्यूलस cos एक्स, तो ये दोनों का डिवीजन भी मॉड्यूलस cos एक्स रहेगा, क्योंकि अंदर वाला cos एक्स पॉजिटिव नेगेटिव में मालूम नहीं है, इसलिए मॉड्यूलस cos एक्स। चलो तो दोनों का रेशियो सेम मिला, आगे भी सेम मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्यूब ए स्क्वायर है, मॉड्यूलस cos एक्स रेशियो, देन कॉमन रेशियो इज सेम, तो मुझे पता चला ये जीपी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। चलो ऐसा पता, कॉमन रेशियो सेम है। और एक बात, यहाँ पे इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी हो तो सम्मिशन का फॉर्मूला किसको मालूम है। अभी आप चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं, रेज योर हैंड, यस और नो, सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं, रेज योर हैंड, या फिर पढ़ चुके हैं, अब उसमें तो हाथ खड़ा करो यार, पढ़ चुके हैं कि नहीं, बूझ वाले बच्चों, रेज योर हैंड, हाँ तो बोलो ना। अब किसको इसकी फॉर्मूला आती है, इनफाइनाइट जीपी का सम्मिशन की फॉर्मूला, बोलो, वो तो आनी ही चाहिए, आप वहां पे लाइव पढ़ रहे हो, बोलो बच्चों, जल्दी से। यस, अहमदाबाद सेंटर में आंसर आपो, अहमदाबाद में से आंसर दो, बोलो। यस, वेरी गुड। और अच्छी बात है वो स्टूडेंट्स ने इनफाइनाइट पर फोकस किया, क्योंकि जो एन फिक्स टर्म है उसके लिए एस एन की फॉर्मूला डिफरेंट थी, याद करो, ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, पता है, हेलो, उसमें भी ऑप्शन थे आर लेस देन वन, आर ग्रेटर देन वन, यस। यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइट जीपी है। कल के गुजराती वाले लेक्चर में एक स्टूडेंट ने वो फिक्स टर्म वाली फॉर्मूला बता दी, याद थी उसको, पर वो फिक्स टर्म, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, उसकी फॉर्मूला है एस एन की सम्मिशन की ए अपॉन वन माइनस आर। ओके, तो अब आराम से इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके एडिशन तो निकाल ले, बाद में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो अब इरेजर को क्या है भाई, चलो फोकस करो बच्चों। ओके, अब हो चुका है। तो 2 के पावर में इनफाइनाइट जीपी बन रही है, उसमें ये फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर अप्लाई करे, याद कर लेना। अब तो 2 रेस टू ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है, कॉमन रेशियो, वो क्या मिल रहा है, मॉड्यूलस कॉस एक्स, और इसके इक्वल्स टू है 4। तो हमें ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 का पावर है तो सामने भी 2 का पावर ले लो, 4 इज 2 रेस टू 2, यस। अब दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं, तो इसके इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, देयरफॉर 1 अपॉन 1 माइनस मॉड्यूलस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2। चलो इतना किन किन बच्चों को पता चल गया, रेज योर हैंड, हेलो, यस। इनफाइनाइट जीपी का भी फॉर्मूला पता नहीं था, कुछ कुछ बच्चों को, कर लेना चैप्टर, 2 टाइम से मॉक में भी आ रहा है, यस, ओके गुड। चलो अब मॉड्यूलस कॉस एक्स को फाइंड करें, बाद में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मॉड्यूलस कॉस एक्स को सब्जेक्ट बना देते हैं, इसको राइट साइड जाने दो, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस कॉस एक्स,
चलो मॉड्यूलस cos x को सब्जेक्ट बना दो, इसको लेफ्ट साइड ले लो, इसको राइट साइड ले लो, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स मॉड्यूलस cos x इज इक्वल्स टू 1 को राइट साइड ले लो, 2 माइनस 1 1, देन मॉड्यूलस cos x हमें मिला 1/2, मॉड्यूलस cos x इज 1/2। अब सुनना, पहले भी बताया था, अगर बच्चों मॉड्यूलस के अंदर अननोन है x, मॉड्यूलस के अंदर अननोन, तो हमें कंपलसरी टू ऑप्शंस लेने हैं, प्लस और माइनस। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू प्लस 1/2 और cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। चलो हम थ्योरम 2 के करीब है, cos x इज इक्वल टू cos y ले लो, 1/2 और माइनस 1/2, तो ये तो नोन है। cos x इज इक्वल टू 1/2 cos π/3, याद करो 60 डिग्री cos π/3, और cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos माइनस 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड। रेडियन एंगल याद करो, जहां पे cos की वैल्यू माइनस 1/2 है। यस गुड, 2π/3, देन cos x इज इक्वल टू cos 2π/3। चलो cos x इज इक्वल टू cos y, अब थियरम 2 अप्लाई करो, आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन था, बाकी आगे जाके तो इजी था। अब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, यूनियन लेना मत भूलना। ओके, ये 65 नंबर का क्वेश्चन बीच में जो आपके होमवर्क में भी था, और यहाँ पे एक करेक्शन है इसके सॉल्यूशन में, आपको जिसने सॉल्व किया उसको दिख गया होगा, बाद में देखना, पहले यहाँ पे फोकस करो। ये पूरे को या तो साइन में कन्वर्ट करो, या तो कॉस में, या तो टेन में, पहले भी बोल चुका हूं। चलो, तो यहाँ पे कॉस वाली दो टर्म्स है, माइनस कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। महुआ में लाइट चली नहीं गई ना, महुआ में देखाई છે? रेज योर हैंड। यस, ओके ओके, चलो जुओ, આ માઇનસ કોસ એક્સ ને આપણે રાઈટ સાઈડ લઈ જઈએ, કેમ કે બધું કોસ માં કન્વર્ટ કરી નાખીએ, टू टर्म्स कॉस में है, तो साइन को कैसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे? तो आराम से साइन स्क्वायर एक्स ले आओ, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा, तभी ये साइन का साइन स्क्वायर एक्स होगा। चलो देखो, √3/2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस को राइट साइड ले जाओ तो प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो 2 को राइट साइड ले जाओ, √3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बच्चों होल स्क्वायर होगा, जल्दी मत करना, सेपरेट स्क्वायर मत लेना, होल स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ले लो, और ये इसका एक्सपांशन कर लेना, तो पूरा इक्वेशन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आराम से इक्वेशन एक मिलेगा, या तो क्वाड्रेटिक, या तो क्यूबिक, या तो 4 पावर 5 पावर वाला इक्वेशन मिल सकता है, उसके फैक्टर्स निकालना। तो कई सारे क्वेश्चन में ऐसी मेथड देख ली। इसमें करेक्शन सॉल्यूशन में क्या था, सबसे पहले स्टेप में ही यहाँ पे प्लस आता है, प्लस। कभी कभार आप मॉड्यूल के एग्जाम्पल में सॉल्यूशन देख लेते हो, तो यहाँ पे प्लस कर दो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे प्लस कर दो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 65, ओके, बाद में सिंप्लीफाई करके ये देखो, ये पूरा 4 पावर वाला इक्वेशन मिला, इक्वेशन पूरा इक्वेशन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, देखना। तो अब इसके फैक्टर्स निकालना, ट्राई करना, इसके फैक्टर्स कैसे निकालना है वो आप पॉलिनोमियल से सोच लो, 9 10 की कोई मेथड सोच लो, पॉलिनोमियल फॉर्म में इक्वेशन है 4 पावर। चलो 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं, इसमें भी एक बात सबको जाननी जरूरी है, फोकस करो। एक फैक्टर ये है cos x + 1,
सेकंड फैक्टर इज 2 cos x minus 1 एंड थर्ड फैक्टर ये स्क्वायर वाला 2 cos square x plus 3 cos x plus 3। तो तीनों मल्टीप्लाई में तीन फैक्टर्स निकले तो तीनों के इक्वल्स टू 0 ले लो। तो अगर इसके इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो cos x की वैल्यू क्या मिलेगी -1। देखो cos x plus 1 equals to 0 then cos x is equal to -1। दूसरा है 2 cos x minus 1 तो cos x is equal to क्या मिल जाएगा 1/2। और तीसरा ये है क्वाड्रेटिक। आप देखोगे हेलो तो इसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे 2 3 जा 6 6 का ऐसे फैक्टर निकल एडिशन 3 आ जाए नहीं निकल रहे। और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप लोगे डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट तो वो भी लेस देन 0 मिल रहा है। तो कोई रियल सॉल्यूशंस होंगे क्या हेलो d लेस देन 0 10 स्टैंडर्ड यस। तो इसका काम तो अब नहीं है इसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे ये दोनों के निकल रहे हैं। यहां पे एक चीज डिस्कस करनी है बाकी तो आप अब सॉल्व कर लोगे। चलो फोकस करना। cos x की वैल्यू है -1 -1 अगर आ गई तो याद करो एलाइड एंगल लेफ्ट साइड वाला cos x कहां पे -1 है राइट साइड के लेफ्ट साइड में यूनिट सर्कल याद करो यस गुड लेफ्ट में है। तो अगर एलाइड ये लेफ्ट वाला पॉइंट है तो डायरेक्ट ही सॉल्यूशन ले लो थ्योरम नहीं चाहिए इसमें। तो लेफ्ट वाले में यूनिट सर्कल याद करो लेफ्ट साइड में cos की वैल्यू है -1 -1, 0 पॉइंट तो cos की वैल्यू -1 उसमें है 2n + 1 * पाई जनरल फॉर्म लेफ्ट का जनरल फॉर्म n बिलोंग्स टू z। तो डायरेक्ट ले लो x के इक्वल्स टू 2n + 1 * पाई n बिलोंग्स टू z। चलो इसका आंसर मिल गया पहले का। तो ये फर्स्ट आंसर मिल चुका है। सेकंड सोचो cos x = 1/2 तो ये नॉन वैल्यू है जल्दी से यस π/3 के लिए गुड। तो इसमें थ्योरम यूज कर लो cos x = cos π/3 cos x = cos y। अब एक चीज डिस्कस करनी है ध्यान रखना देन x = cos का सॉल्यूशन याद करो 2n π ± y। आज मेरी आवाज कम आ रही है मुझे पता है इसीलिए लास्ट लेक्चर कैंसल हुआ था तो भी आप लोग फोकस कर रहे हैं थैंक यू। देखो अब x = 2n π ± y तो ± π/3 n बिलोंग्स टू z। चलो ये आ गया सॉल्यूशन सेकंड का 2n π ± π/3। पर अगर आप मॉड्यूल में आंसर देखो तो x = 2n π प्लस में ही आंसर है। क्यों भाई फोकस करना स्टूडेंट हेलो। सेकंड ऑप्शन है 2n π - π/3 सुनना एक बार है +π/3 एक है -π/3। तो यहां पे cos की वैल्यू क्या मिली है 1/2 cos की वैल्यू है 1/2। तो अगर इक्वेशन में ये क्वेश्चन में cos की वैल्यू आप 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो sin x की वैल्यू मिलेगी आपको √3/2। sin x की वैल्यू मिल रही √3/2 मींस पॉजिटिव। तो यहां पे एक है 2n π + π/3 और सेकंड है 2n π - π/3। देखना ये दो सॉल्यूशन मिले जनरल सॉल्यूशन। तो 2n π + π/3 2n π कहां है याद करो राइट साइड यहां पे प्लस π/3 प्लस मींस एंटी क्लॉकवाइज जाना है याद करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2n π - π/3 तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे साइन की वैल्यू कैसी मिली पॉजिटिव साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो साइन याद करो फर्स्ट में पॉजिटिव या फोर्थ में रेज योर हैंड फर्स्ट में या फोर्थ में साइन की वैल्यू कहां पे पॉजिटिव है फर्स्ट या फोर्थ यस फर्स्ट में इसीलिए ये फर्स्ट वाला आंसर 2n π + π/3 लिखा है। और एक बात सॉल्यूशन में सिर्फ यही आंसर नहीं है ये वाला भी है जिसको हमने बॉक्स किया था। तो आप मॉड्यूल निकालो यहाँ पे एक तो प्लस कर लो कर लिया सभी ने यस। सेकंड इसको भी बॉक्स करो इसको cos x = -1 वाले आंसर को
यहाँ पे भी बॉक्स कर लो, दोनों का यूनियन आंसर में मिलेगा। ये सिर्फ लास्ट वाला आंसर नहीं है। ओके चलो, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब और एक बात डिस्कस करनी थी इक्वेशन के बारे में। जिन जिन बच्चों ने एक्सरसाइज जेई एक्सरसाइज के ट्रिगो इक्वेशंस के ट्रिगो इक्वेशंस के लेवल 1 के क्वेश्चन किए होंगे प्रैक्टिस में, नहीं देखे तो आज देखना। उसमें कुछ कुछ जगह पे स्टूडेंट सॉल्यूशन में अगर आ गया है cos थीटा इज इक्वल्स टू, चलो 1/3 आया, 1/3 cos में नोन नहीं है, तो हमने क्या सीखा है, सर यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ले लो, यस, क्योंकि नोन नहीं है, तो आप सही हो। पर उसकी जगह कभी कभार सॉल्यूशन में थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3 लिखा होगा। अगर ये cos को राइट साइड जाने दो तो cos इनवर्स 1/3, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये आप सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप सीखेंगे। तो ये cos इनवर्स वाला कोई टेंशन नहीं लेना है उसका, ये आप सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड में। आप बोलेंगे सर टेंशन तो वैसे ही हम नहीं लेते, ओके। तो वहां पर भी सुनना, चैप्टर नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 12th स्टैंडर्ड, वहां पे भी सॉल्यूशंस फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वहां पे भी इस टॉपिक का रिवीजन होगा 12th स्टैंडर्ड में, ओके। और एक बात, आपको आज होमवर्क में मैं आगे लास्ट में इक्वेशंस के लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दूंगा। उसके बाद आपको एक पीवाईक्यू की शीट भी भेजूंगा, अगर उसकी नीड होगी तो उसका आगे जाके लेक्चर अरेंज करेंगे, ओके, वो लास्ट में भी बताऊंगा। चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, फॉर्मूलाज फॉर ट्रायंगल, कन्वेंशनल नोटेशन फॉर ट्रायंगल। फोकस इधर, सभी का फोकस इधर। चलो एक ब्रेक ले लो, पानी बानी पी लो, जल्दी से, बाहर नहीं जाना है, पानी पी लो सभी स्टूडेंट्स। यस, ब्रेक लेने को बोला तो एक बच्चा को ऐसे कर रहा है। मुझे भी पता है लंच के बाद लेक्चर आता है। यस बोलो बेटा, बोलो। शीट नहीं आई है, तो शीट भी नहीं आई। अरे यार मैंने सेंटर एडमिन को भी बोल दिया था, मींस जहां से वो शीट भेजी जाती है वहां पे भी बोल गया था, आज भी बोल दूंगा, अभी लेक्चर खत्म होगा तुरंत उसको बोल दूंगा, ओके। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स ब्रेक ले लो, 2 मिनट का ही ब्रेक क्लास में ही। चलो अभी बोल देता हूं ताकि छूट ना जाए, सभी बच्चों को शीट मिल जानी चाहिए, अभी बोल देता हूं। હેલો, લેક્ચર મારો ઓનલાઈન શરૂ છે એમાંથી જ ફોલ કર્યો, અમુક સેન્ટર પર સીટ બાકી છે, પહેલી સીટ મોકલી હતી ને 2, તો એ એક વખત કન્ફર્મ કરી લેજો દરેક સેન્ટર એડમિન સાથે કે બધાને સીટ મળી ગઈ છે કે કેમ, 2-3 સેન્ટર પર બાકી છે, આ એક વખત છે ને કન્ફર્મ કરી લેજો, એકવાર રિવ્યુ લઈ લેજો બધા પાસેથી કે ભાઈ મળી ગઈ છે કેમ, આપી, કારણ કે અમુક સેન્ટર પર નથી મળી, ઓકે ઓકે ઓકે। चलो अब सबका फोकस इधर,
चलो लास्ट टॉपिक है फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल्स। अगर यहां पे देखो एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी एक जनरल ट्रायंगल ले लिया, वर्टाइसिस है ए बी एंड सी। ओके, अब देखना जो मैं नोटेशन देने जा रहा हूं वही नोटेशन आपको याद रखना है। ये जो एंगल ए है उसके ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड जो बीसी है उसकी लेंथ स्मॉल ए ले लो, देखना स्मॉल है। ये जो एंगल बी है उसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल बी ले लो, और एंगल सी है उसके ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी ले लो। यही लेंथ लेनी है। एंगल ए के ऑपोजिट स्मॉल है, बी एंगल बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ओके, और ये एक बार और भी आपको पता है कि तीनों जो एंगल्स है उसका एडिशन 180, ये तो सभी को पता है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180। ओके, चलो तो अब क्या देखना है, सबसे पहली एक फॉर्मूला देखनी है सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही। पहली है साइन फॉर्मूला। अगेन ट्रायंगल एबीसी के लिए ही ये फॉर्मूला है। तो साइन फॉर्मूला क्या है, अच्छे से देखना कि यहां पे जो लेंथ ए है, ये जो बीसी साइड है उसकी लेंथ ए और उसको डिवाइड करते हैं, ये जो एंगल ए है उसको साइन अप्लाई कर दो, तो साइन है, साइन एंगल कैपिटल ए इज एंगल, साइन है, तो स्मॉल ए अपॉन साइन है, इसका मैंने रेशियो ले लिया। ये साइन ए की जो भी वैल्यू आती है उसका रेशियो ले लिया। अब क्या, अब स्मॉल बी को ले लो और उसका रेशियो लो साइन बी से। ये एंगल बी को साइन अप्लाई करो तो एक वैल्यू मिलेगी साइन बी, और तीसरा रेशियो भी ले लो स्मॉल सी अपॉन साइन सी। तो अगर ये ट्रायंगल्स के एंगल से एबीसी ट्रायंगल के, तो ये रेशियो सेम रहेंगे, ऑलवेज सेम। ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन ई, तीनों के रेशियो का आंसर सेम मिलेगा। तो जब भी आपको मन चाहे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो, और इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल्स टू आता है, तो अगर देखना ये रेशियो की लेंथ भी, रेशियो की आंसर भी फिक्स्ड है। ये दो तीनों वर्टाइसिस है, उसमें से मैं एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखो जैसा ट्रायंगल है वैसा सर्कल मिलेगा। ये सर्कल लिया, ये सर्कल की रेडियस ले लेता हूं कैपिटल आर। चलो यहां से ये सेंटर से रेडियस ले लेता हूं कैपिटल। चलो ये ट्रायंगल के वर्टाइसिस में से जो सर्कल निकलता है उसको क्या बोलते हैं, किसको पता है, रेज योर हैंड। ट्रायंगल के वर्टाइसिस में से जो सर्कल निकलता है उसको क्या बोलते हैं। अब ये सब नॉलेज आपको चाहिए हो, आप ए ग्रुप के स्टूडेंट है। यस, एस्पायर पब्लिक स्कूल बोलो बेटा, एस्पायर में से आंसर दो। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, यस एग्जैक्टली, गुड, सरकम सर्कल। आगे आगे आप पढ़ोगे भी 2D में, सरकम सर्कल बोलते हैं। तो उसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो ये जो रेशियो है बच्चों उसका आंसर मिलेगा आपको 2r। तो ये है साइन फॉर्मूला। ये प्रूव भी कर सकते हैं पर कोई नीड नहीं है। एक बात और, ये टॉपिक के क्वेश्चंस कभी कभार रेयर केस में ही आते हैं, पर हमें एक बार लर्न करना है सभी। तो साइन फॉर्मूला याद कर लो, ये है साइन फॉर्मूला। a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r। कभी भी इसको कंपेयर करके हम अननोन थिंग्स निकाल सकते हैं। ओके, और एक बात,
ये दोनों को कंपेयर करो आप, a अपॉन साइन ए और 2r, ये दोनों को कंपेयर करो तो स्मॉल a क्या मिल जाएगा, a को सब्जेक्ट बनाओ साइन ए मल्टीप्लाई में, तो a इज इक्वल टू 2r साइन ए। अब इसका क्या फायदा, अगर आपको एंगल पता है, रेडियस पता है, तो स्मॉल a की लेंथ मुझे मिल जाएगी 2r साइन ए से। तो स्मॉल b इसको सब्जेक्ट बना लो कंपेयर करके, तो b इज इक्वल टू 2r साइन b, और c को सब्जेक्ट बना लो इसमें से, तो c इज इक्वल टू 2r साइन c। तो और 3 रिजल्ट्स निकले, ये भी आपको लर्न करना है, इजी है, पहले वाला याद कर लो, दूसरा तो अपने आप मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक काम करो, मॉड्यूल ओपन करो और ये टॉपिक में जहां पे भी हेडर में जगह मिले, जहां पे स्टार्टिंग हो रही है, पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से, नोटेशन लिखने हैं सभी, एंगल और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से। ये एक सेंटर कौन सा है जिसमें सिर्फ एडमिन लिखा है, जहां पे सेकंड लास्ट पेज पे एक चश्मा वाला लड़का बैठा है, यस यस, जो पीछे देख रहा है वो भी फर्स्ट बेंच पर, रेज योर हैंड जिसने भी अभी पीछे देखा। हाँ बस वही वही वही, कौन सा सेंटर है, ऑडियो ओपन करो। कौन सा सेंटर है, बोलो। अच्छा, बालासिनोर वाले, ओके। पता नहीं कभी कभार आपके क्लास चेंज होते हैं या फिर मुझे पता नहीं चल रहा था, ओके। यहाँ पे वो जो बीच में गर्ल्स बैठी है, कभी कभार बातचीत कर लेती है, प्लीज फोकस करो। और कुछ कुछ बच्चे तो कैमरा में दिख ही नहीं रहे, ओके कोई बात नहीं। अब बस वो तीनों गर्ल्स कभी कभार बातचीत कर लेती है। टॉपिक के समय, क्वेश्चन के समय फोकस करो बच्चा। ओके बैठ जाओ, अब बैठ जाओ सभी स्टूडेंट्स, यस। ओके चलो लिख लिया सभी ने, और ये तीनों रिजल्ट भी लिख लो, वो भी नहीं है, ये तीनों रिजल्ट लिख लो जल्दी से, ये तीनों रिजल्ट लिख लो। जिसने नहीं लिखा जल्दी से लिख लो, और ये फॉर्मूला को बॉक्स भी कर दो, ये फॉर्मूला साइन फॉर्मूला को बॉक्स कर दो, हाईलाइट कर दो। चलो ये हो गई साइन फॉर्मूला। अब देखते हैं कोसाइन फॉर्मूला। यहीं पे देख लेते हैं कोसाइन फॉर्मूला। या फिर आप इसको कॉस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोसाइन का छोटा फॉर्म है कॉस, कॉस फॉर्मूला। चलो दाऊद वाले फोकस, यस ओके। चलो अब कोसाइन फॉर्मूला क्या है, अगर ये एंगल ए आप कॉस को अप्लाई करो, कॉस ए, एंगल को कॉस अप्लाई करो, अगर आपको हेलो, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ मालूम है, तीनों साइड्स की लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मालूम है, तो आपको एंगल ए मिल जाएगा। कॉस ए की वैल्यू कैसे,
तो इसका आंसर है cos A इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ये भी प्रूव कर सकते हैं पर नीड नहीं है बच्चों, इसलिए इसको याद रख लो, कोसाइन फॉर्मूला है। यस ओके, cos A इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स ABC आपको मालूम है, सब्स्टिट्यूट करो तो cos A की वैल्यू मिलेगी, मींस एंगल AB मिल जाएगा। तो वैसे ही cos B, cos एंगल B को cos अप्लाई करो तो उसका कैसे याद रख सकते हैं? cos B आसपास की लेंथ स्मॉल a स्मॉल c, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC या फिर 2CA, इससे cos B की वैल्यू मिलेगी। और लास्ट में cos C इज इक्वल्स टू C एंगल है तो उसके आसपास की लेंथ है AB, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। ये है कोसाइन फॉर्मूला, कॉस फॉर्मूला। अगर एक कोसाइन फॉर्मूला बोलूं तो ये तीनों आपको याद आनी चाहिए। अब जिसकी नीड है उसका यूज करेंगे हम, कॉस है, कॉस बी या फिर कॉस सी। ये सिर्फ ट्रायंगल के एंगल्स के लिए ही है। ओके, तो ये भी हाईलाइट कर देना। और लास्ट में है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, थर्ड वन इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? अगर आपको स्मॉल ए लेंथ चाहिए, स्मॉल ए मीन्स लेंथ BC चाहिए, तो स्मॉल a इज इक्वल्स टू कोई एक दूसरी लेंथ ले लो B, उससे cos C मल्टीप्लाई करो प्लस स्मॉल c उससे cos B मल्टीप्लाई करो, तो उससे आपको लेंथ A मिल जाएगी। दिस इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देन नेक्स्ट वन स्मॉल b कैसे मिलेगा? तो A cos C प्लस C cos A, एंड लास्ट में स्मॉल c इज इक्वल्स टू A cos B प्लस B cos A। तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये भी मॉड्यूल में है, तो ये तीनों आप हाईलाइट कर दो जल्दी से। साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला और लास्ट में है प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल। अगर जेई के क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC के 3 एंगल्स ABC दिए गए हैं, वर्टाइसिस ABC, देन आप ये तीनों का यूज कर सकते हो। जिसकी आपको नीड है उसका यूज करो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC। ओके चलो, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले याद कर लेना साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला और प्रोजेक्शन। क्वेश्चन में फोकस सभी का। चलो देखो, इन अ ट्रायंगल ABC स्मॉल b इज इक्वल टू 3C, तो ये क्या है? लेंथ है, अपने आप समझ लेना है। स्मॉल b इज इक्वल टू 3C एंड ये एंगल है कैपिटल C माइनस कैपिटल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल्स है, उसका रिलेशन है, यहाँ पे लेंथ का रिलेशन है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan B। फोकस करो tan B पे। अब कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे पास है साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला या फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो एक बात, यहाँ पे लेंथ का रिलेशन है, B इज 3 टाइम ऑफ C लेंथ, एंड एंगल का रिलेशन है, तो B और C दोनों एंगल भी आ जाए और B और C ये लेंथ भी आ जाए, तो उसमें हम किसकी फॉर्मूला यूज करनी चाहिए? साइन की। प्रोजेक्शन की फॉर्मूला भी नहीं, क्योंकि इसमें स्मॉल ए फाइंड करना होता है। यहाँ पे ये तो नहीं पूछा है, मुझे tan कैपिटल B चाहिए। तो चलो साइन फॉर्मूला क्या है? A अपॉन साइन है, B अपॉन साइन B, C अपॉन,
तो ये पूरा लेने की कोई नीड नहीं है, रेडियस भी नहीं है हमारे पास, तो ये दोनों ले लो, क्योंकि बी और सी लेंथ का रिलेशन दिया गया है और एंगल बी और सी का रिलेशन दिया गया है, तो सिर्फ ये रेशियो का कंपैरिजन ले लो। तो चलो स्टार्ट करें। यूजिंग साइन फॉर्मूला अथवा फ्रॉम साइन फॉर्मूला, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल साइन बी, स्मॉल सी अपॉन कैपिटल साइन सी, ये स्मॉल सी है। ओके चलो, अब क्या, अब जो दिया गया उसका यूज करो। हमें चाहिए tan b, तो आपको पता है साइन बी अपॉन कॉस बी लाना है, तभी tan b आएगा। तो साइन बी राइट साइड जाने देते हैं, c को लेफ्ट ले लो, c नीचे ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहां पे है साइन बी अपॉन साइन सी। चलो अब क्या, b की जगह पे क्या रख देता हूं, 3c, b की जगह पे 3c दिया गया है, उसका यूज करना है, तो यहां पे रख दो 3c अपॉन c इज इक्वल्स टू साइन बी। अब क्या, अब सभी को पता है इसका भी तो यूज करना है, ये इक्वेशन, तो c है, साइन c नीचे, c की जगह पे क्या लिख दूं, c की जगह पे ये b को राइट साइड जाने दो, तो c इज इक्वल टू 90 प्लस b। यस, आराम से पता चल रहा है, ये इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करो, c की जगह पे 90 प्लस b। ओके, साइन 90 प्लस बी का किसको आंसर पता है, रेज योर हैंड। साइन 90 प्लस बी, और साथ में क्वाड्रेंट भी बताना है, साथ में क्वाड्रेंट भी बताना है। यह सूरत पालनपुर में से आंसर दो जल्दी से, सूरत पालनपुर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos b and second quadrant. यस एग्जैक्टली, गुड। Yes, exactly. Good. 3c अपॉन 3 3c upon 3. अब ऑडियो बंद कर देना, यस ओके। 3c अपॉन 3 3 इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन कॉस बी, इसका आंसर आ जाएगा कॉस बी। यूनिट सर्कल का यूज, चैप्टर 3 बोर्ड का यूज, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। 90 यहाँ पे 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस की साइन देखनी है, पॉजिटिव, सॉरी साइन की साइन, यहाँ पे बेसिक फंक्शन था साइन, सेकंड में बेसिक साइन का कॉस हुआ, पर साइन हमें देखनी है ये फंक्शन बेसिक की साइन, वो पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव। तो 3 इज इक्वल्स टू tan b, tan b का आंसर साइन बी अपॉन कॉस बी tan b। तो आराम से साइन फॉर्मूला का यूज ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी, बीसी की लेंथ है 1 और एसी की लेंथ है 2, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए। मैक्सिमम एंगल ए हमें फाइंड करना है। देखो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ए बी सी, तो बीसी की लेंथ है 1 और एसी की लेंथ है 2, ये मैंने जनरल ड्रॉ किया है, फिगर पे मत जाना। आप बोलेंगे सर इसकी लेंथ 1 ली तो ये डबल होनी चाहिए, ऐसे ही फिगर जनरल मैंने ड्रॉ की है। यस, इसकी लेंथ है 1, इसकी 2 है। ओके, हमें क्या चाहिए, एंगल ए, एंगल ए चाहिए। तो अगेन एंगल ए की सामने वाली जो लेंथ है उसको स्मॉल ए बोलते हैं, ये है स्मॉल बी, एंगल बी के सामने। तो अगेन साइन फॉर्मूला का यूज कर लो, क्योंकि ये दोनों लेंथ दी गई है, तो ये जो साइन फॉर्मूला है उसमें पहली वाली दो टर्म्स का कंपैरिजन कर लो, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी इज गिवन। तो फ्रॉम साइन फॉर्मूला ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। चलो आप बोलेंगे सर अब क्या करेंगे, कैपिटल बी तो दिया गया नहीं है एंगल, ये स्मॉल है स्मॉल बी हमारे पास है, चलो वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्मॉल ए क्या है 1 अपॉन साइन ए, स्मॉल बी क्या है 2 अपॉन साइन बी। हमें चाहिए क्या, साइन ए एंगल चाहिए, साइन ए को चलो एंगल ए चाहिए, मीन साइन ए को सब्जेक्ट बनाते हैं, साइन बी ऊपर ले लो, साइन बी
अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन ए। चलो ये रिलेशन से इतना मिला इक्वेशन से। साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन 2। अब ध्यान रखना, मुझे एंगल है मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल। तो क्लियरली साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। हेलो देखना, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ये न्यूमरेटर मैक्सिमम मिलेगा। ये जो न्यूमरेटर है ये मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि जब भी बच्चों रेशियो आता है तो अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा होता हो तो जाहिर सी बात है, न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो साइन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? रेज योर हैंड। ये साइन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रेंज डोमेन से आप सोच सकते हो, याद करो। साइन बी की मैक्सिमम वैल्यू, લુણાવાડા માંથી आंसर આપો, લુણાવાડા सेंटर। साइन बी की मैक्सिमम वैल्यू, यस एग्जैक्टली। साइन का क्या रेंज है? साइन कॉस का रेंज है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी? 1। तो साइन ए मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1/2। इसकी जगह पे 1 रख दिया तो साइन ए मैक्सिमम मिल गया 1/2। तो ए एंगल क्या मिलेगा 1/2 के लिए? π/6। π/6 आंसर मिलेगा। ओके, किन किन को समझ में आया? मैक्सिमम वाली बात किस किस को समझ में आई? यस, गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, perimeter of a triangle ABC is 6 times the arithmetic mean of the sides of its angles। पूरा स्टेटमेंट शांति से एक बार देखो, रीड करो और उसका मतलब निकालो। रिलेशन क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलो एक ट्रायंगल ले लेता हूं। ये तीनों साइड्स, ये है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब पेरीमीटर कैसे मिलेगा? तीनों साइड्स की लेंथ का एडिशन। पेरीमीटर पता है सबको? हेलो, यस, ओके, ये तो पता ही है सर। स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, इससे मिल जाएगी पेरीमीटर। अब ये क्या है? इज 6 टाइम्स एरिथमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ इट्स एंगल। साइंस मींस SIN, साइन फंक्शन। तीनों एंगल्स, इट्स एंगल्स, ये ए बी और सी एंगल्स को साइन अप्लाई करो तो क्या है? साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। ये तीनों का एरिथमेटिक मीन मींस एवरेज। ये तीनों की एवरेज एरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगी? तो तीनों का एडिशन कर दो, डिवाइड बाय 3। तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3। और ये पेरीमीटर इससे 6 टाइम्स है तो इज इक्वल टू 6 इंटू दिस। तो ये एक रिलेशन बन गया, इक्वेशन। चलो, तो 3 2 6 इतना हो गया। अब क्या? और एक बात, इफ द साइड ए इज 1, स्मॉल ए की लेंथ 1 दी गई है, देन फाइंड एंगल ए। ए एंगल फाइंड करना है। चलो भाई, थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। कैसे? यहाँ पे 6 अननोन थिंग्स है। चलो, एक स्मॉल ए है हमारे पास 1, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? बाकी सब कुछ तो है नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी, 3 एंगल्स, बी सी नहीं है, पर हमारे पास फॉर्मूला है सभी। याद करो, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को साइन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जब भी हमने साइन फॉर्मूला देखी थी, यहाँ पे तो प्रोजेक्शन की बात हो गई, साइन फॉर्मूला देखी थी, उससे मैंने आपको बताया था स्मॉल ए को सब्जेक्ट बनाओ, साइन ए को सामने जाने दो, तो 2r साइन ए। अगेन याद कर लो, ये स्मॉल ए को कैपिटल साइन ए के फॉर्म में, कैपिटल ए के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2r साइन ए, और बी को कैसे लिख सकते हैं? 2r साइन बी। सी को कैसे लिख सकते हैं? 2r साइन सी। ओके,
तो इसका यूज करो क्योंकि सामने साइन है, साइन बी साइन सी है। ओके चलो इसमें यूज करता हूं मैं स्मॉल ए 2r साइन ए, स्मॉल बी 2r साइन बी, स्मॉल सी 2r साइन सी इज इक्वल्स टू ये 3 2 जा तो सामने मिला 2 इंटू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। चलो अब दोनों तरफ कंपेयर करके जल्दी से मुझे बताओ, दोनों तरफ कंपेयर करके r की वैल्यू क्या मिलेगी? देन r इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी से दोनों तरफ कंपेयर करो और r की वैल्यू बताओ। वडोदरा बायली सेंटर फोकस करो। यस ओके चलो r की वैल्यू बताओ। वलसाड में से आंसर दो, वलसाड। यस एग्जैक्टली 1, r इज इक्वल्स टू 1। यहां से 2r कॉमन ले लो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी एलिमिनेट हो जाएगा, देन r इज इक्वल्स टू 1। ओके अब क्या हमें क्या चाहिए? एंगल ए। तो अब स्मॉल ए की वैल्यू मालूम है तो ये फॉर्मूला का यूज कर लो भाई। अगेन ए इज इक्वल्स टू 2r साइन ए, ये ए हमारे पास है। अब रेडियस r भी मिल गई, सर्कल की रेडियस भी मिल गई, तो अब साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी, उससे आपको एंगल ए मिल जाएगा। चलो अब आगे हो जाएगा सॉल्व, रेज योर हैंड। ओके बच्चों अब चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन। A इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल B इज 45 डिग्री, तो तीसरा एंगल भी मिल सकता है ट्राइंगल में। यस आराम से मिल जाएगा। देन प्रूव दैट B प्लस